जब तक हिंदुस्तान में सनीमा रहेगा तब तक लोग बेवकूफ बनते रहेंगे और इसका टूल बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी किया जाता है। पहली बार नहीं है कि कोई प्रोपेगेंडा फिल्म सिनेमा में आई है। कश्मीर फाइल्स आपके सामने थी, केरला फाइल्स आपके सामने थी, ताशकंद फाइल भी आपके सामने थी, उसके बाद ताज स्टोरी भी आई और अब धुरंधर 2 आई है। धुरंधर इससे पहले आ चुकी थी जहां पर 90% स्टोरी 10% प्रोपेगेंडा था, लेकिन धुरंधर 2 में मामला उल्टा हो गया है। 90% प्रोपेगेंडा, 10% स्टोरी परोस दी गई है। असल में हिंदुस्तानियों को वो अल्फा मेल कैरेक्टर जिसकी बहुत बढ़िया बॉडी है, मारकाट मचाता हुआ बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए उसी के साथ थोड़े से फैक्ट्स, थोड़ा सा फिक्शन, फिल्म से पहले एक डिस्क्लेमर आता है। कहते हैं कि ये जो सीन आपको अब दिखाए जाने वाले हैं, जो फिल्म आपको दिखाई जाने वाली है, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिल्म के अंदर रियल लाइफ इवेंट्स को दिखाया जाता है, जैसे नोटबंदी, जैसे राम मंदिर का निर्माण, जैसे अतीक अहमद की मौत जैसा एक सीन दिखाया जाता है और नोटबंदी भी दिखाई दे जाती है। ये सीन्स जोड़ दिए जाते हैं एक फिक्शनल स्टोरी के साथ। फिक्शनल स्टोरी से जोड़ने के बाद मौजूदा सरकार को इसमें हीरो दिखाया जाता है। एक एक करके इन तमाम सीन्स का डायसेक्शन लेके आपके सामने आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। धुरंधर 2 जो कि आदित्य धर की दूसरी फिल्म है, धुरंधर इससे पहले आ चुकी थी, जिसने एक बेहतरीन हाइप क्रिएट कर दी थी कि भाई आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, आगे जो हमारा मेन कैरेक्टर हमजा है वो अपना कवर कैसे बचाएगा। इसी हाइप को लेकर दूसरी फिल्म आई। दूसरी फिल्म 4 घंटा 10 मिनट लंबी, जिसमें कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आपको नेशनलिज्म का मसाला चखाया जाता है, जैसे कि तमाम पिछली फिल्मों में भी दिखाया गया। नेशनलिज्म से भरी हुई फिल्में हमें अच्छी भी लगती हैं, भारतीय हैं, नेशनलिज्म से हमारा अलग रिश्ता है। इस फिल्म में एक जगह पर आपको नोटबंदी का किस्सा सुनाया जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और वही एग्जैक्टली वही भाषण सुनाई देता है कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। यह सीन फिल्म में एक पूरी स्टोरी के बाद आता है। स्टोरी है, कहीं से पाकिस्तान की आईएसआई को भारत के नोट छापने वाली डाई और मशीनें मिल जाती हैं, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं 60,000 करोड़ रुपए छापने के लिए, और नेपाल के रास्ते यह पैसा भारत भेजा जाने वाला था आने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों को रिग करने के लिए या फिर उसमें धांधली करने के लिए। यह जानकारी इस फिल्म का मेन कैरेक्टर हमजा भारत में मौजूद अपने सीनियर्स को दे देता है। यह जानकारी फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचती है और नतीजा होता है कि नोटबंदी हो जाती है। इस पूरे सीक्वेंस में, इस पूरे प्लॉट लाइन में एक चीज जो साबित होती है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की हुई नोटबंदी बहुत अच्छा मास्टर स्ट्रोक थी। लेकिन आपको दो चीजें बताई जा रही हैं, एक जो फैक्ट है नोटबंदी, और दूसरा जो फैक्ट नहीं है, जो फिक्शन है। बाय डिफॉल्ट हमारा दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम्ड है, एक फैक्ट के साथ बताई जाने वाली स्टोरी उसे भी हम फैक्ट मान लेते हैं। यानी कि नोटबंदी फैक्ट था, जिस फैसले को मौजूदा सरकार बीते 10 सालों में जस्टिफाई नहीं कर पाई, आदित्य धर की मूवी का एक सीन उसे जस्टिफाई कर देता है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कितना बढ़िया फैसला लिया था, नोटबंदी कितना बढ़िया फैसला था कि पाकिस्तान की कमर टूट गई। और इसके बाद जो रिएक्शन पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट्स का दिखाया जाता है कि अरे यार, इसके बाद तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप दिमाग में एक लॉजिक का बटन दबाएं तो समझ में आएगा कि अगर कोई जानकारी हमारे स्पाई ने पाकिस्तान से इंडिया भेजी, कहा कि 60,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने सुरक्षा बलों को एक्टिव करेंगे, अपनी एजेंसीज को एक्टिव करेंगे कि इस पैसों की खेप को आने से रोका जाए, या फिर पूरे देश के हाथ से नोट छीन लेंगे? ना ना ना, पाकिस्तान वाले आ रहे हैं इसीलिए हम पूरे देश में नोट बंद कर देते हैं। थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया? चलिए दूसरे इंसिडेंट की तरफ चलते हैं। दूसरे इंसिडेंट में सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम को दिखाया गया। दाऊद इब्राहिम टीवी पर राम मंदिर की खबर देख रहा है, कह रहा है कि ये चाय वाले के आने से हमारे लोग खौफजदा हो गए हैं। यानी कि सीधा कॉन्ट्रास्ट बिठा दिया गया चाय वाले, हमारे प्रधानमंत्री जी जो खुद को चाय वाला बोलते थे 2014 के चुनाव से पहले, और अब
जब दाऊद इब्राहिम को प्रधानमंत्री से डर लग रहा है तो फिर यह बात भी स्टैब्लिश कर दी जाती है कि देखो आतंकवादी प्रधानमंत्री से बहुत डरते हैं। प्रोपेगेंडा नंबर 2। प्रोपेगेंडा नंबर 3, इस फिल्म ने बीती तमाम सरकारों को एंटी नेशनल घोषित कर दिया और पाकिस्तान के लिए काम करने वाली पार्टियां घोषित कर दिया। कैसे? एक सीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि उन्होंने ली भी थी, पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर भी चला, जहां पर कुछ आईएसआई के एजेंट्स ये खबर टीवी पर देख रहे होते हैं। एक एजेंट दूसरे एजेंट से बोलता है कि आपने तो कहा था इस बार भी हमारे लोग ही चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। इस एक डायलॉग ने बीती तमाम सरकारों को पाकिस्तान का एजेंट साबित कर दिया। फिर वही कहानी, एक फैक्ट एक कहानी। दिमाग उसी तरीके से डिजाइंड है, एक फैक्ट के साथ जुड़ी हुई कहानी को भी वो फैक्ट ही मानता है। इस तरीके से यहां पर भी एक और प्रोपेगेंडा कर दिया गया। अगली कहानी चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं। एक अतीक अहमद जैसा दिखने वाला कैरेक्टर को पाकिस्तान का एक एजेंट कॉल करता है कि अपने लोगों को एक्टिव कीजिए, हमारा पैसा आप तक पहुंच रहा है। और जैसे ही ये अतीक अहमद जैसे दिखने वाला व्यक्ति कहता है कि कल हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है और हम जाने वाले हैं, उसके बाद क्या होता है? जब अतीक अहमद जैसा कैरेक्टर गाड़ी से उतरता है तो मीडिया के सामने उसे गोली मार दी जाती है। अगर भूले नहीं है तो फिर अतीक अहमद की असल जिंदगी में हत्या भी कुछ इसी तरीके से की गई थी और इसमें दिखा दिया जाता है कि जो मेन कैरेक्टर हमजा है उसने ये सब करवाया है। फिर से वही कहानी, एक फैक्ट एक कहानी, दोनों सच साबित हो जाते हैं। आखिर में चलते हैं। आखिर में उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिल्म में भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जो कि असल में भी जीती ही थी। तो फिर आईएसआई के एजेंट्स भी यही बात दोबारा दोहराते हैं। आप तो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हमारे लोग जीतने वाले हैं दोबारा से। नोटबंदी के बाद भी उत्तर प्रदेश में 3 महीने बाद चुनाव होने वाले थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, यानी कि इस फिल्म ने समाजवादी पार्टी को भी पाकिस्तान का एजेंट बता दिया। इसी तरीके से सिनेमा आपके और हमारे दिमाग से खेलता आया है और खेलता भी रहता है। खैर, यह पहली बार तो है नहीं कि सिनेमा का इस्तेमाल एक पार्टी या फिर एक नेता को महिमा मंडित करने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने कई फिल्में देखी भी हैं, लेकिन इसका असर असल में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर मीडिया से बात करते हुए लोग नजर आए जो कि कह रहे थे कि यह फिल्म जो है वो फैक्ट के आधार पर है, जिसने लेफ्टिस्टों को और कांग्रेस पार्टी को बड़ा एक्सपोज कर दिया है। और कई जगहों पर यह भी कहते हुए लोग नजर आए कि देखिए नोटबंदी इसीलिए तो की गई थी, पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए ही तो की गई थी। असल में आपको केवल और केवल वोट देने की मशीन बना दिया गया है कि आप केवल एक गिनती भर रह जाएं, सरकार से सवाल ना पूछें। किसी भी फैसले को लेने से पहले आप एक नेता की शक्ल देख लें, वोट देने से पहले आप एक नेता की शक्ल देख लें, और ये फिल्में सबकॉन्शियसली आपको वो नेता हीरो की तरह दिखाने लग जाती है कि इस नेता पे कोई सवाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी पार्टी जो कि देश के लिए हीरो बन चुकी है या फिर ऐसी फिल्मों के द्वारा हीरो बना दी गई है, वैसी पार्टी को ही वोट दिया जाना चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में, इस फिल्म के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।